जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। आज बच्चों हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 11th का, जो हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था लाइट। आज हम उसका पार्ट 2 लेके आए हैं बच्चों। हमने आपको पिछली वीडियो में ये जो चैप्टर है इसको हमने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर तक ला के आपको छोड़ दिया था। उसको भी हमने एक स्पून के एग्जाम्पल से बताया था। लेकिन आज हम आपको बता देंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कैसी इमेजेस बनती हैं और कहाँ कहाँ इनके एप्लीकेशन होते हैं बच्चों। और फिर आज हम लेंस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के साथ। तो पहले आप इनके डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए ज़रा। ये है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, बिकॉज इट हैज़ कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और बच्चों आपके लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे आप वीडियो को देख रहे हो। मेरे यहाँ तो वीडियो गुड नाइट में ही शूट होती है बच्चों। तो ये रहा बच्चों कॉनकेव मिरर, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉनकेव है। एक बार मैं वीडियो को देख लूँ वर्क कर रही है या नहीं, आप जब तक इसको नोट कीजिए बच्चों। यस बच्चों, वीडियो वर्क कर रही है। आपने इनको नोट, आप इनके डायग्राम बना लीजिए। मैं आपको फिर इनके इमेजेस एक एक करके डिस्कस कराता हूँ। चलिए बच्चों, पहले हम कॉनकेव मिरर की इमेजेस को देखेंगे, फिर कॉन्वेक्स की देखेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया था एक रियल इमेज होती है और एक होती है वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होती है ना बच्चों, वो स्क्रीन पे बन रही होती है रिफ्लेक्शन की वजह से, इसलिए हम उसको रियल इमेज कह रहे होते हैं। और जो बच्चों अपनी ये इमेज होती है वर्चुअल इमेज, वो बच्चों बिहाइंड द मिरर बन रही होती है, किसी स्क्रीन पर नहीं बन रही होती, इसलिए उसको रियल नहीं कहा जाता है। तो बच्चों डिस्कस करते हैं कॉनकेव मिरर इमेजेस। कॉनकेव मिरर इमेजेस, देखिए बच्चों इसमें अपन देखते हैं। तो इसमें जब बच्चों ऑब्जेक्ट को हम मिरर के बहुत पास रखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, ये रहा अपना मिरर कॉनकेव मिरर। ऐसा बच्चों हमने ऑब्जेक्ट को रखा है बहुत नज़दीक, मान लो ये रखा है ऑब्जेक्ट बच्चों। अच्छा, इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा मिरर और ये रखा है बच्चों हमने ऑब्जेक्ट बहुत ही नज़दीक। तो बच्चों इसकी इमेज जो है इस मिरर के पीछे बनेगी, इस मिरर के पीछे बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी बच्चों, क्योंकि मिरर के बिहाइंड बन रही है, ना कि किसी स्क्रीन पर बन रही। तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगी बच्चों, एंड थोड़ी सी बड़ी बनेगी बच्चों, लार्जर। ये तीन इमेज जब बनेगी जब ऑब्जेक्ट जो है कॉनकेव मिरर के बहुत पास रखा हो। हमारी स्पून में भी हम देखते हैं, तो अगर हम बहुत पास रखेंगे तो हमारा जो फेस है वो इरेक्ट ही दिखाई देगा। दूसरा इसमें बच्चों होता है, वो आपको ये दिख रहा होगा, इसमें तो हमने बहुत पास रखी थी, इसमें थोड़ा सा हम बड़ा करके दिखा देते हैं आपको मिरर। इसमें हम बच्चों थोड़ा से दूर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, हमने थोड़ा दूर रखा। तो यहाँ पे बच्चों इमेज जो बनेगी ना बच्चों, वो एक तो बच्चों स्क्रीन बनेगी और ये नीचे इन्वर्टेड बनेगी। तो बच्चों देखिए रियल बनेगी, क्योंकि ये स्क्रीन पे बन रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से इधर से रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे ये इमेज बनकर तैयार होगी। तो रियल बनेगी बच्चों, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड स्मॉलर इन साइज बनेगी बच्चों, स्मॉलर इन साइज। ये बच्चों इसके टाइप होते हैं। आप आपकी स्पून में भी देख सकेंगे। अगर हम हमारी स्पून में बनाते हैं, हमारे फेस को देखते हैं, तो वो रियल इमेज ही होती है, रिफ्लेक्शन से बन रही होती है, इन्वर्टेड होती है, स्मॉलर इन साइज होती है। और पहली इमेज जो वर्चुअल थी, इरेक्ट थी। वर्चुअल इरेक्ट मतलब सीधी, इरेक्ट मतलब सीधी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बच्चों। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी, लार्जर मतलब बड़ी, स्मॉलर मतलब छोटी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और रियल मतलब कि वो स्क्रीन पे बनेगी। चलिए बच्चों इसको रब कर देते हैं, आपको इसकी इमेज क्लियर हो गई होंगी। और स्पून के एग्जांपल, स्पून पे आप फेस पे अपने फेस की इमेज स्पून बनाकर भी देख सकते हैं। आपको ये वाली इमेज देखने को मिल जाएगी, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर इन साइज वाली। चलिए बच्चों इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को देखते हैं। अच्छा बच्चों, आपने देखा होगा कि डॉक्टर लोग जो होते हैं, डेंटिस्ट लोग और जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक मिरर का यूज़ कर रहे होते हैं हमारे आईज, हमारे ईयर्स को डिटेक्ट करने के लिए। और डेंटिस्ट लोग टीथ में किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो कॉनकेव मिरर का ही यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों, है ना। और वो उसमें इस इमेज को मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं, थोड़ा लार्ज हो जाता है। जैसे वो अगर डेंटिस्ट अंकल हमारे टीथ को देख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसका बिगर व्यू देख लेते हैं ना, उस
कॉनकेव मिरर की मदद से। अब आते हैं बच्चों हम कॉन्वेक्स पे। तो बच्चों उसकी एप्लीकेशन कहाँ थी कॉनकेव मिरर की? मतलब कॉनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट, डॉक्टर्स इन ऑब्जर्विंग टीथ्स, इन ऑब्जर्विंग ईयर्स, इन ऑब्जर्विंग आईज, है ना। एंड कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस एंड आवर व्हीकल्स लाइट्स। अपनी गाड़ियों की लाइट में भी कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है, टॉर्चेस में भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है, डॉक्टर्स और डेंटिस्ट भी कॉनकेव मिरर का ही यूज कर रहे होते हैं। आप आपकी एनसीईआरटी से इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इमेज। कॉन्वेक्स मिरर से बच्चों जो इमेज बनती थी, कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है? ऐसा, ये हमारी स्कूटी और बाइक के साइड मिरर होते हैं बच्चों। इनसे कैसी इमेज बनती है बच्चों? दे कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया। ये बच्चों जो इमेज बनाते हैं वो स्मॉल साइज की बनाते हैं, स्मॉल साइज। एंड बच्चों ये वर्चुअल इमेज देते हैं, यानी ये किसी स्क्रीन पर नहीं बना रहे होते, इनकी इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही होती है। कैसी बन रही होती है बच्चों? बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज बन रही होती है, और ये स्मॉलर इन साइज हो रही होती है बच्चों। मतलब इस मिरर के पीछे बनेगी वो इमेज। जब भी हम हमारे बाइक पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ी इमेजेस होती हैं वो छोटी दिख रही होती हैं उस मिरर के अंदर, इसलिए स्मॉलर साइज की इमेज। और ये जो बच्चों होता है ना कॉन्वेक्स मिरर, ये थोड़ी सी मतलब ज़्यादा एरिया आप कवर करके बनाता है। हम देखते हैं ना हमारे एक छोटे से मिरर में हम कितना बड़ा ट्रैफिक देख लेते हैं, पूरा इतना बड़ा रोड कवर हो जाता है उसमें। तो ये बच्चों स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया, लार्जर एरिया में जो ऑब्जेक्ट कवर होते हैं उन सबको कवर कर लेता है, इसीलिए इन्हें बाइक्स और स्कूटीज़ के साइड मिरर में लगाया जाता है। कौन से मिरर को बच्चों? कॉन्वेक्स को। इनसे स्मॉलर साइज की इमेज बनती है और वर्चुअल बनती है बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। और आपने देखा भी होगा उस पर मिरर पर कुछ लिखा होता है अपने साइड मिरर पे, तो वो कॉन्वेक्स की ही वजह से लिखा होता है कि उसमें ऐसा कुछ लिखा होता है कि जितने दूर ये ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं उतने ये रियल में नहीं है, बल्कि उससे पास ही हैं, क्योंकि ये थोड़ा दूर दिखा देता है उनको ऑब्जेक्ट्स को। तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमको लेंसेज को डिस्कस करना है, इनको रफ कर देते हैं। आपने नोट कर लिया हो, नहीं किया हो तो यूट्यूब पे पॉज का बटन होता है, उसको दबा के नोट कर लें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों लेंसेज की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? लेंसेज। देखिए बच्चों लेंसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों लेंस क्या होते हैं? लेंस बच्चों ट्रांसपेरेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट, जिनके हम आर पार देख सकते हैं। हमारे बच्चों दो ही लेंस होते हैं, हम दोनों को ही ड्रॉ कर लेंगे। देखिए बच्चों ये जो लेंस है ना बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो है बच्चों वो है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो है केव बन रही है, इसलिए इसको कॉनकेव कह रहे हैं, और इसको हम कॉन्वेक्स। अगर बच्चों हम कभी भी स्पेक्टिकल्स या फिर कभी भी लेंस को फील करेंगे, टच करके फील करें, तो इसमें बच्चों क्या होता है? एट द मिडिल इट इज थिक होता है बच्चों ये मिडिल में। एंड एजेस पे ये बच्चों कैसा होता है? थिन। और इसके केस में अपोजिट होता है बच्चों, ये एजेस पे क्या होगा? थिक होगा, और जो मिडिल में होगा वो थिन होगा। तो ये इस तरीके से बच्चों होते हैं। ये जो है वो अपने एजेस पे थिन है और मिडिल में थिक है, ये मिडिल में थिन है और एजेस पे थिक है। तो ये है बच्चों दो मिरर हमारे लेंस, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। आप इनके डायग्राम नोट कीजिए, फिर इनकी हम आपको अगली चीज़ बताते हैं। अच्छा बच्चों आपने मैग्नीफाइंग लेंस के बारे में भी सुना होगा। मैग्नीफाइंग लेंस कुछ इस तरीके से दिखता है, वो मैग्नीफाइंग लेंस रहता वो ही बच्चों एक कॉनकेव लेंस ही है, कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, वो भी कुछ इस तरीके का होता है। हम जब देख रहे होते हैं उससे हम फोकस कर देते हैं सनलाइट को पेपर पे, तो उसका जब हम अच्छे से कर लेते हैं, जब तक वो स्पॉट नहीं आता है वाइट स्पॉट पेपर पे, जैसे ही वो वाइट स्पॉट आ जाता है बच्चों पेपर पे एडजस्ट करने के बाद, फोकस करने के बाद सनलाइट को, अगर हम उसको कुछ मिनट्स तक रखेंगे ना बच्चों, तो वो उसमें
क्या कर देता है, बर्निंग शुरू कर देता है, पेज स्टार्ट्स बर्निंग, बर्न होने लगता है। तो इसीलिए ये जो है इनके कॉन्वेक्स लेंसेज को हमें कभी भी अपने हैंड्स या फिर अपने बॉडी पार्ट्स पे कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। और स्पेक्टिकल्स पहन के यानी चश्मों को पहन के, इन लेंसेज को पहन के कभी भी सनलाइट या ब्राइट लाइट की तरफ नहीं देखना चाहिए बच्चों, क्योंकि इनका फोकस हो जाएगा तो ये इनका फोकस जो है बहुत स्ट्रांग होता है ज़्यादातर कॉन्वेक्स लेंसेज का। और कॉन्वेक्स लेंस का ही मैग्नीफाइंग ग्लास बनता है, जो कि खुद एक लेंस होता है जिससे हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देख रहे होते हैं। आप इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर रब करते हैं। ठीक है बच्चों, रब कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि खुद एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो भी उसी कंपास के बॉक्स में आता है, जिससे बच्चों रिफ्लेक्शन खेल रहे होते हैं क्लास में, है ना, एक दूसरे के ऊपर वो जो रिफ्लेक्शन होता है उसको डाल रहे होते हैं। तो वही चीज़ थी ये। अब बच्चों अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ, मैंने आपको ये तो बता ही दिया है, कभी भी कॉन्वेक्स लेंस को फोकस नहीं करना चाहिए अपने बॉडी पार्ट्स पे, क्योंकि उसका फोकस जो है वो पूरी लाइट को वहीं पे फोकस कर देता है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ले आता है। अच्छा बच्चों, एक और बात, कॉन्वेक्स लेंस को हम बच्चों कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को बच्चों हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बच्चों क्यों कहते हैं, देखिए बच्चों, जब भी हम कोई बीम ऑफ लाइट यानी ग्रुप ऑफ लाइट इस पर डालेंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस उसको अपने फोकस पे, वो अपने फोकस पे फोकस कर देगा, है ना, एक जगह पे उनको, उन रेज को एक जगह पे मिला देगा। अब ये बहुत सारी रेज होंगी, ऐसे यहाँ से एक और आ रही है तो सारी रेज यहीं पे मिला देगा। तो सोचिए तो जब इतनी सारी रेज यहाँ पे मिलेंगी तो यहाँ पे कितना वो होगा, कितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी, और फिर बर्निंग तो होना बनता ही है। अगर मान लें कि मैग्नीफाइंग ग्लास है और मान लें कि यहाँ से सनरेज आ रही हैं, ये आई और उसने अपने एक पॉइंट पे इसको फोकस कर दिया, हमने यहाँ पे एक शीट लगा दी, क्या ये शीट बच्चों बर्न करना नहीं स्टार्ट हो जाएगी जब पूरी सनरेज एक जगह इतनी सारी कन्वर्ज हो जाएंगी? इसीलिए बच्चों हम इसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं बच्चों। इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपको कॉनकेव के बारे में बताते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब बताते हैं बच्चों कॉनकेव। कॉनकेव लेंस जो बच्चों होता है, मैं मिरर बोल रहा हूँ तो आप लेंस कर लीजिएगा। देखिए कॉनकेव लेंस ये बच्चों क्या करता है, इसको देख लेते हैं। इसमें अगर हम डालें तो ये बच्चों क्या करता है, ये इनको डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है बच्चों, इनको बाहर फैला देता है, इन रेज को बाहर कर देता है ये। तो ये इसलिए हम इसको कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये सनरेज या फिर जो भी बीम ऑफ लाइट आ रही होती है उनको डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्जिंग लेंस क्या कर देता है बच्चों, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन इनकी इमेजेस पे चलना है, कॉनकेव लेंस से कैसी बनती हैं, कॉन्वेक्स लेंस से कैसी बनती हैं। मिरर का बच्चों, मिरर का कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में मिरर का बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो था वो स्मॉलर साइज की इमेज बना रहा था और वर्चुअल बना रहा था। यहाँ पे कॉनकेव करेगा वही काम, वर्चुअल बनाएगा लेकिन बिगर बनाएगा, और यहाँ पे मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा कॉनकेव यहाँ पे। और यहाँ पे जो कॉन्वेक्स होगा वो बहुत सारे टाइप की इमेज बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, इरेक्ट भी बन जाएगा, रियल भी बनाएगा, और बहुत सारे टाइप की। तो बिल्कुल बच्चों अपोजिट होता है। इनकी इमेजेस एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं और इमेजेस एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम कॉन्वेक्स की ही डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स की थोड़ी सी ज़्यादा इमेजेस हैं। तो चलिए बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस की पहले इमेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इमेजेस। एक बार अच्छा देख लूँ मैं वीडियो वर्क कर रही है नहीं, वीडियो वर्क कर रही है बच्चों। और मैं आपको बता दूं कॉन्वेक्स लेंस की इमेजेस कैसी कैसी बनती हैं। देखिए बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स लेंस के अगर पास में रखा हुआ है बच्चों, कहाँ पे रखा हुआ है,
पास में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के, तो बच्चों इसमें इमेज जो बनेगी वो बनेगी बच्चों वर्चुअल, मतलब यहाँ पीछे बनेगी इमेज, वहाँ नहीं बनेगी, पीछे बनेगी। और देखिए बच्चों ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बच्चों बनेगी मैग्नीफाइड। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है बच्चों। कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास रखा हुआ, तो कैसी बनेगी? वर्चुअल यानी कि बिहाइंड द लेंस बनेगी, आगे नहीं बनेगी। इरेक्ट बनेगी यानी कि सीधी इमेज बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। आप इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर हम इसकी अगली इमेज आपको बताते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से हटा के यहाँ रख देंगे। चलिए बच्चों अगली उस पर चलते हैं, नोट कर लीजिए सर आप। चलिए बच्चों इसको रब कर देते हैं। देखिएगा बच्चों अब हम बच्चों क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट को दूर कर देंगे, तो अब हमारी इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देखिए बच्चों अगर हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया बच्चों? लेंस से थोड़ा सा दूर कर दिया, अभी पास था, अभी ऑब्जेक्ट हमने दूर कर दिया, तो इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी लेकिन मैग्नीफाइड ही बनेगी, यानी कि रियल बनेगी, क्योंकि ये एक स्क्रीन पे दिखाई देगी, मेरा लेंस के सामने है। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी यानी उल्टी बनेगी इमेज, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इस तरीके से बच्चों ये इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब बच्चों बड़ी, इसको लिखवा भी देते हैं आपको, बड़ी बनेगी बच्चों। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। और ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए चल रही है। अब बच्चों अब कुछ नहीं, हमने इनकी डिस्कस कर ली, तो अब कॉनकेव लेंस की बहुत एक ही इमेज बनती है, और वो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम चल रहे हैं बच्चों कॉनकेव लेंस पे, जिसमें एक ही तरीके की इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल इन साइज देन ऑब्जेक्ट, यानी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। रब कर दें बच्चों इसको। देखिए बच्चों आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लेने वाले हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है बच्चों, हमने ले लिया एक कॉनकेव लेंस, इसकी लेना है। तो यहाँ पे इससे एक छोटी इमेज बनेगी, और वो भी वर्चुअल बनेगी। तो देखिए बच्चों वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बच्चों स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बच्चों इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूंगा, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर मैं आपको इसका बता दूंगा कि इन लेंसेज का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इनकी एप्लीकेशन बता दूंगा बच्चों लेंसेज की। आप तो बच्चों वैसे जानते ही होंगे लेंसेज, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आपने नोट कर लिया होगा, इसको रब कर देते हैं। देखिए बच्चों क्या है कि हम आपको बता रहे हैं कि लेंसेज का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आपको बच्चों ये तो पता ही होगा कि लेंसेज का नॉर्मली कहाँ यूज़ करते हैं, हमारे स्पेक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, चश्मों में यूज़ करते हैं, जो हम बनवाते हैं गॉगल्स। तो देखिए बच्चों एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, लेंसेज। देखिए बच्चों क्या कहें, ए स्पेक्टिकल्स यानी कि हमारे चश्मे, स्पेक्टिकल्स। बी बच्चों है हमारा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप जिससे हम प्लैनेट्स, स्टार्स वगैरह को देखते हैं। और तीसरा है बच्चों सी, दैट इज माइक्रोस्कोप, जिससे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, वो होता है बच्चों माइक्रोस्कोप। बैक्टीरिया वगैरह को इससे देखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने में ये हेल्प करता है। ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, उनको देखने में मदद करता है। और स्पेक्टिकल्स हमारे जो चश्मे बनते हैं वो होते हैं। तो बच्चों ये होते हैं लेंसेज के एप्लीकेशन, आप नोट कर लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों रेनबो। अच्छा बच्चों क्या आपको पता है कि सनलाइट में कितने कलर होते हैं? इसको रब कर देते हैं बच्चों। क्या सनलाइट वाइट ही होती है बच्चों? देखिए बच्चों जो सनलाइट आती है, आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या सनलाइट बच्चों वाइट होती है?
हाँ, बहुत से बच्चे कहेंगे कि हाँ सर सनलाइट तो वाइट ही होती है, मैक्सिमम बच्चे यही कहेंगे। लेकिन बच्चों सनलाइट वाइट तो हमें दिखती है, लेकिन अक्सर में वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर से बनी होती है बच्चों। इसको हम आपको दिखाते हैं। रेनबो पढ़ाने वाले हैं बच्चों हम आपको, तो रेनबो पढ़ने के लिए आप तैयार रहिए। अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि रेनबो कब बनता है। ड्यूरिंग डे टाइम में जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद रेनबो बन जाता है बच्चों, है ना, और अपोजिट साइड ऑफ सन पे बनता है। यानी कि अगर सन इस साइड होगा तो हमारा रेनबो इस साइड बन रहा होगा। ऐसे ही कुछ होता है बच्चों रेनबो। तो अगर सन इस तरफ है तो रेनबो इस तरफ बन रहा होगा। अब देखते हैं बच्चों रेनबो कैसे बनता है और सनलाइट में कैसे 7 कलर होते हैं बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए कि अपोजिट साइड, और इसको मैं लिखवा भी दूंगा, अभी इसको रख कर देते हैं। देखिए बच्चों डिस्कस करते हैं रेनबो के बारे में। क्या होता है बच्चों, जब भी हम सनलाइट, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देख सकते हैं, प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट से, और वैसे भी देख सकते हैं। सनलाइट बच्चों 7 कलर्स से मिलकर बनी होती है। कितने कलर्स से मिलकर, इसको लिखते हैं सनलाइट मेड अप ऑफ 7 कलर्स, मेड अप ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से हैं बच्चों, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। बच्चों इन 7 कलरों से मिलकर हमारी सनलाइट बनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 कलर से मिलकर हमारा जो सनलाइट होती है वो बनी होती है। उसे विबग्योर ट्रिक होती है, विबग्योर VIBGYOR, विबग्योर इसकी ट्रिक होती है बच्चों याद करने की, इन 7 कलर्स को विबग्योर, ये बच्चों इनकी ट्रिक होती है विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बच्चे देख लिया आपने, सनलाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और रेनबो कहाँ बनता है आपको एक बार ये भी लिखवा देते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको रब कर देते हैं। फिर हम आपको बता देते हैं कि कहाँ रेनबो बनता है। बहुत बड़ा रेनबो बनता है, आपने ये तो देखा होगा। बारिश होने के बाद डे टाइम में जब सन निकल आता है धीमा धीमा तो रेनबो बन जाता है। एक बार और वही डायग्राम बना लें बच्चों, ये रेनबो फॉर्म हो गया। तो इट फॉर्म्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। ठीक है बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये लिखा है बच्चों फॉर्म्स कहाँ बनता है। ठीक है बच्चों, अपोजिट, हमेशा सन की उल्टी दिशा में ये रेनबो बनता है। और 7 कलर्स होते हैं, कभी कभी हम तो उनको डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाते हैं अच्छे से। और इसको बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी प्रूफ करते हैं। आप अगर कभी सनलाइट में एक प्रिज्म को रखेंगे और उसको सेट करेंगे, और इसके सामने एक आप अगर एक पेपर शीट रख देंगे बच्चों ना, प्रिज्म के सामने, प्रिज्म समझते हैं बच्चों, प्रिज्म ये होता है कुछ इस तरीके से प्रिज्म होता है बच्चों, और भी होते हैं इसके अंदर, ऐसा होता है ये कुछ इस तरीके से ही होता है ना। ये कुछ बना नहीं सही, लेकिन कुछ इस तरीके से होता है। अपन इसका ट्रायंगुलर देख रहे हैं, मतलब एक 3D होता है। तो देखिए जब यहाँ से हम इस पर रेस को यहाँ पे ऐसे डालेंगे तो बच्चे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में अपने ये रेस टूट जाती हैं। और जब भी हम इन्हें इधर पेपर शीट पे देखेंगे ना बच्चों, तो ये हमें सारी देखने को मिल जाएंगी विबग्योर। तो ये प्रिज्म के थ्रू हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि सनलाइट आर मेड अप ऑफ 7 कलर बच्चों। ये होता है प्रिज्म के थ्रू इसका वेरिफिकेशन। चलिए बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रेनबो आपको और बच्चों समझ आ गया होगा। और अब मैं आपको बच्चों लास्ट टॉपिक बचा है जो, अच्छा और भी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि जो सनलाइट है वो 7 कलर्स से मिलके बनी हुई है। और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बता सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं बच्चों, देखिए आपने कॉम्पैक्ट डिस्क को पढ़ा होगा जो बहुत पहले आती थी। ये वायर, मैं एक बार वीडियो की वर्किंग देख लूँ बच्चों। हाँ बच्चों वीडियो वर्क कर रही है। आपने देखा होगा पहले कॉम्पैक्ट डिस्क आती थी भजनों की, भजन्स की मम्मी वगैरह सुनते थे, और मूवीज़ की और अदर थिंग्स की CDs आती थी। तो उस CDs पे जब भी हम सनरेज को
इस पे इंसिडेंट कराएंगे ना बच्चों और इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो इस पे हमें देखने को मिलेगा कि वो जो है कलर में कलर हमें यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जब भी हम सनलाइट इससे रिफ्लेक्ट करेंगे तो इस पे हमें बहुत सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। और बच्चों आपको और बताऊंगा एक और चीज़, तो जब भी हम सोप के बबल्स को उड़ाते हैं बच्चों, तो जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जब हम उनको देखते हैं जब वो ऊपर उड़ जाते हैं, जब उन पर लाइट पड़ने लगती है सनलाइट, तो वो उन पर भी हमें कलर बहुत सारे ऑब्जर्व होते हैं। ये है बच्चों सोप बबल और इस पर भी हमें बहुत सारे कलर ऑब्जर्व होने लगते हैं जैसे ये सनलाइट में पहुंचता है। तो सोप बबल पे हमें कलर्स देखने को मिलते हैं, तो वो भी हमारा वही डिस्कस करेगा कि सनलाइट 7 कलर्स की बनी होती है और कॉम्पैक्ट डिस्क भी जब रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को तो वो भी 7 कलर्स हमें दिखा देती है कि 7 कलर्स का बना हुआ है हमारा सनलाइट। कौन कौन सी 7 लाइट का ट्रिक है? विबग्योर बच्चों, भूलिएगा नहीं, विबग्योर। ठीक है बच्चों, विबग्योर क्लियर हुआ आपको, आप इतना नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है जिससे हम प्रूफ करेंगे। इससे पहले फिर आपके लिए एक चीज़, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, तुमने डर डरो नहीं, तुमने डर डटो वहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। आपको ऐसी शायरी बच्चों हम हर क्लास में सुनाते रहेंगे, पोएम्स मोटिवेटेड, और थोड़ी सी मस्ती मजाक भी करते रहेंगे। तो देखिए बच्चों, विबग्योर आपने नोट कर लिया होगा। अब इसको रब कर देते हैं। अब हम आपको बस लास्ट बताने वाले हैं कि कैसे 7 कलर्स को हम एक साथ वाइट में देख सकते हैं। अगर बच्चों हम एक वो लें डिस्क टाइप और उसमें एक बीच में सेंट्रल होल लें और उसको एक रिफिल पे हम लगा लें, रिफिल पे बच्चों लगा लें, और इसमें हम बच्चों 7 अलग अलग कलर के 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में एक जगह रेड भर दें, एक जगह येलो, एक जगह ऑरेंज, एक जगह ग्रीन भर दें, एक जगह हम ब्लू भर दें, एक जगह इंडिगो, एक जगह वायलेट। और फिर बच्चों हम इसको सन रेस के सामने ले जाके एकदम ज़ोर से घुमाएं, डे टाइम में ही इसको एकदम ज़ोर से बच्चों अगर हम इसको घुमाने लगेंगे ना, यहाँ 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 ऐसे करके, तो बच्चों हमें देखने को मिलेगा कि जब ये बहुत तेज़ रफ्तार से घूमने लगेगी ना बच्चों डे लाइट में, तो ये वाइटिश अपीयर होने लगेगी बच्चों। कैसी अपीयर होने लगेगी? सारी कलर मिलके वाइटिश डे लाइट में। लेकिन बच्चों कब? डे लाइट में वाइटिश, ये वाइटिश अपीयर होगी। तो ये भी यही बताता है कि इन 7 कलर से ही मिलकर वाइट कलर बना है, जो कि हमारे सनलाइट का कलर होता है। तो ये वाइटिश हो गया, ये घूमेगी जूम 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 जूम, और जब ये घूमेगी इस तरीके से जूम 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 खूब तरीके से फास्ट, तो वाइटिश दिखाई देगी। और इसी को बच्चों हम न्यूटन्स डिस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूटन्स डिस्क। तो बच्चों आपका यही होता है ये चैप्टर, लाइट चैप्टर बच्चों आपका ख़त्म क्लास 8 का। इसको हमने 2 पार्ट में ख़त्म किया है, थोड़े से बड़े बड़े वीडियो हैं, लेकिन आप देख लेंगे, आपको एकदम मस्त तरीके से इसमें हमने क्लियर किया है, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बच्चों आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स गिवन इनसाइड योर बुक, एंड आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ने के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है बच्चों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही।